दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत की मदनियत का लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं, क्लास फर्स्ट ईयर का। जो हमारा इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वह सिविक्स एज एन इकनॉमिक्स, यानी कि इल्म शहरियत बहैसियत माशियात कैसे काम करती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इल्म शहरियत और माशियत क्या ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं, यानी कि मैं क्या डिफरेंसेस क्या हैं और इसमें क्या रिलेशंस हैं, यानी कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं, इनमें क्या यकजा चीज़ें हैं, यकसानियत या ताल्लुकात कैसे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस टॉपिक को हम लोग आगाज़ करते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले बेटा मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है कि हमेशा जब भी मैं आपका प्रीवियस लेक्चर की बात करता हूं कि पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि सिविक्स एज एन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इल्म शरीयत बहैसियत सियासत, कैसे और किस तरह से इनके अंदर डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि इनमें क्या यकजा या ताल्लुकात हैं या फिर क्या इनमें इख्तलाफ है, इसको हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक लास्ट में रख देता हूँ। इट मीन्स के एंड में जब आपके पास लिंक आ रहा होता है तो बेटा उसको आप क्लिक करके देखो, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। कॉमेंट में ज़रूर पूछ लिया करो। आज के टॉपिक को हम आगाज़ यानी कि इसका तारुफ अगर नोट करें बेटा, तो इकोनॉमिक्स जो है बेटा वो अगर डील करती है, यानी कि माशियत ज़्यादातर जो साइंस है वो मटेरियल वेल्थ के ऊपर, यानी कि मादनी दौलत या मालदार यानी कि माल के ऊपर होती है बेटा, जिसमें लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि अशियाओं की पैदावार, फिर उसका इस्तेमाल, फिर उसकी तकसीम, फिर उसका जो फैलाव होता है, उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स काम करती है, या इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, यानी कि इनफरादियत तौर पे या इज्तिमाई तौर पे, ठीक है। जबकि सिविक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। अब सिविक लाइफ जो अगर आपने नोट करा हो, ये ज़रूरत है एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें सिटीजन्स जितने भी शहरी होते हैं उनका हक होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकें, काम कर सकें, अपने रिगार्डिंग जितनी भी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ हैं उनको वो हासिल कर सकें। अगर देखा जाए तो इसमें सिंपल तरीके से अगर एक बात करूं कि एक शहरी को उस वक्त खुशी होती है ज़्यादातर जब उसकी आमदनी या मिलती है या बढ़ती है, घटने पे उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और यही माशियत का कहीं ना कहीं उसूल आ जाता है। अब उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग रिलेशंस देखें, यकसानियत क्या है, यानी कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स में क्या ताल्लुकात हैं, तो उसमें पहला जो आपके पास आता है वो आता है इकोनॉमिक इफेक्ट्स, यानी कि माशियात के असरात। इसमें सिविक के जितने भी अगर गुण देखे जाएं तो इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स और फैक्टर्स, जैसे फर्ज कर लो बेटा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मार्केट प्राइसेस वगैरह, ये सारे का सारा सिविक लाइफ से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, क्योंकि इनकम का कहीं ना कहीं रुझान सिविक्स के साथ मिल जाता है। अब सिविक्स और इकोनॉमिक्स में अगर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी असरात पर आती हैं कि जब सिविक लाइफ की बात है तो उसमें पॉवर्टी और वेल्थ, यानी कि तंगदस्ती और कहीं ना कहीं दौलत का चक्कर आ ही जाता है। क्योंकि इसमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखें, सोशल सिक्योरिटी देखें, इकोनॉमिक फॉर्मेशन देखें, गवर्नमेंट के फैक्टर्स देखें, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग सिमिलरिटीज़ पैदा करती हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स में। इसी तरह अगर दूसरी चीज़ को अगर हम लोग नोट करें तो उसमें आता है कॉमन प्रॉब्लम्स, यानी कि आम मसले। अगर देखें बेटा तो सिविक्स में प्रॉब्लम्स जो मॉडर्न सिटीजन के हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती हैं, क्योंकि उसमें फंड्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, सैनिटेशन होती है, ये सारी चीज़ें रिगार्ड करती हैं टॉपिक्स किसके, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से, दोनों से। क्योंकि जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट रेट, रेवेन्यू, टैक्सेस, ये सब मिलेगा तो इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है, वरना सोशल पॉलिटिकल लाइफ हर इंडिविजुअल कलेक्टिव की बर्बाद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको हम लोग माशियत से हटाना यानी कि सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, तो मसले बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं जितनी भी, जो आपके हिसाब से रियासत के लिहाज से आती हैं बेटा, तो साइंस और सिविक्स क्लोज, बिल्कुल क्लोज पर हैं। अब अगर आपने नोट कराओ कैसे कि इकोनॉमिक एक्टिवेशन में रियासत जितना ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू करती है, ग्रोथ करती है, तो उतनी मुश्किलात को कमी होती है और सिटीजन्स उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। शहरी खुशी से अपने काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रूम कर रही होती हैं। प्राइसेस जो होती हैं वो ऑटोमेटिक, अगर देखा जाएगा इनकम ज़्यादा है तो प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। स्केर्सिटी का जो किल्लत का कॉन्सेप्ट होता है वो गुड्स में आना तो शुरू होता है जब आपके पास
डिमांड बढ़ जाती है। तो यानी कि इंटरलिंक है, दोनों एक्टिविटीज़ दोनों में बढ़ती है, चाहे वो शहरी की हो चाहे वो माशियत की हो, तो ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर हम लोग नोट करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में कहीं ना कहीं आती है, लेकिन सिविक्स को बैकवर्ड कर जाती है। कैसे कि ग्रीक फिलोसोफर ने ये लेबल रखा हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर 20वीं सेंचुरी में देखा जाए तो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस या स्टेट या फिर सिटीजन्स यानी कि इंडिविजुअल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो यानी कि सिविक्स का दोनों का मिलाप आ गया। अब इसी तरह का देखा जाए सोसाइटी कहीं पर भी फॉर्म नहीं हो सकती या बन नहीं सकती उस वक्त तक के जबकि माशियात कहीं ना कहीं इस पर असरअंदाज ना हो रहे हों। और यही बात है कि हर फर्द के हिसाब से सिविक्स का कहीं ना कहीं अगर हम लोग नोट करें तो शहरियत के ऊपर, शहर के ऊपर यानी कि सब चीज़ों पर कलेक्टिवली इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बर्डन आना शुरू हो जाता है। अब ये यानी कि दोनों इंटरलिंक कर रही हैं, यानी कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ को शो कर रही हैं। अब इसी के हिसाब से अगर हम नोट करें तो इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब जाहिर सी बात है फ़र्क या अख्तलाफात में अगर नोट करें बेटा तो उसमें पहला जो आता है स्कोप। अब आपका वस्त जो है, अब हमने अगर नोट कर लिया होगा कि इकोनॉमिक्स जो वो प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इससे रिगार्डिंग आती है, प्रोडक्शन से आती है, कंजप्शन से आती है। टॉपिक जो हम लोग इसमें कवर अप कर रहे होते हैं उसूलन वो हमारे पास जो इतना भी कॉन्सेप्ट आ रहा होता है वो कॉज और इफेक्ट, यानी कि अगर आपने नोट करा होगा कहीं ना कहीं रेमेडीज जो आ रही होती है इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो इन्फ्लेशन भी आ रहा होता है, फॉरेन ट्रेड भी आ रहा होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का रुझान जो है वो करीब में आ रहा होता है। लेकिन एक्सचेंज और बैंकिंग के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के हिसाब से सिविक्स में भी प्रॉब्लम्स का रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सिविक्स के हिसाब से किस तरह से कि अगर हम लोग सिविक्स को अगर इसमें इंक्लूड ना करें तो उस वक्त तक, देखो याद रखना बेटा, उस वक्त तक हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते शहरियत के ऊपर जब तक कि इनकम का कॉन्सेप्ट ना आ जाए, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट ना आ जाए। उससे पहले शहरियत का इकोनॉमिक्स के साथ मिलाप करना फजूल हो जाता है। तो यही वो रीज़न है। कुछ बेचारे आपने देखा होगा तो गदागर भी हैं, तो उसका तो इकोनॉमिक्स का कोई नहीं है, जो भिखारी हैं उनका भी कोई इकोनॉमिक्स का नहीं है, लेकिन वो मांग के कमा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट और ट्रेडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। ये वो चीज़ें जो आपको समझाना लाजमी है। इसके बाद अगर नोट करो तो बेटा नेचर ऑफ स्टडीज़, यानी कि अगर देखा जाए पढ़ने के लिहाज से जो फितरती अमल है सिविक्स का वो ज़्यादातर सिटीज़न और सोशल लाइफ के ऊपर है। और ज़्यादातर अगर सोशल लाइफ की बात करें तो समाज और माशरे के ऊपर होता है, नहीं कि लोगों के अगर देखा जाए तो हम लोग ज़्यादातर सिविक्स में किसको डिस्कस कर होता है, राइट्स और ड्यूटीज़ को, यानी कि उनके हक और जिम्मेदारियों को, जबकि इकोनॉमिक्स में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। और हम लोग सोशल फैक्टर या पॉलिटिकल प्रॉब्लम से इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा वो अगर देखा जाए तो सिर्फ ट्रेड और बिजनेस को रखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, जबकि सिविक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स यहाँ पर डिफर कर जाती है सिविक्स से, क्योंकि सोसाइटी से इकोनॉमिक्स का एक तरीके से उस वक्त तक लेना नहीं है जब तक कि सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जिसके लिहाज से अगर हम लोग कंक्लूजन निकाल सकें, यानी कि उर्फ़ आखिर अगर हम लोग देखें बेटा तो हमारे पास यही आता है कि इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं सिविक्स के साथ मेल तो खाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इख्तलाफात में आ जाती हैं जब तक कि वो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट ना हो। देखो तलब और रस्त उस वक्त तक होती है जब लोगों की कहीं ना कहीं चॉइस आती है। जब ख्वाहिश ही नहीं होगी तो वो अपना ह्यूमन बिहेवियर के लिहाज से टेस्ट और उनकी जो सेटिस्फैक्शन है उसको वो जाहिर ही नहीं करेंगे, और जब जाहिर नहीं करेंगे तो इट मीन्स सोसाइटी की डेवलपमेंट तो हो रही है मगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। यही वो रीज़न है कि थोड़ा सा डिससिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं इकोनॉमिक्स और सिविक्स के हिसाब से, और यही वो रीज़न है कि कुछ कौमें इसी चीज़ को देखते हुए तरक्की कर जाती हैं, डेवलप कर जाती हैं, और कुछ कौमें अंडर डेवलप्ड रह जाती हैं, यानी कि तरक्की पजीर रह जाती हैं। अब इसमें क्या रुझान आता है बेटा, देखो एक ही चीज़ का है, एक हमारा मतलब निकलता है कि हम लोग जितना कॉन्सनट्रेटली सारे काम कर रहे होते हैं, सारे मसलों को, सोशल प्रॉब्लम्स को हल कर रहे होते हैं, तो उसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है, और उस इकोनॉमिक फैक्टर को हमने मद्देनज़र रखते हुए बच्चों और बड़ों को समझाना होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेट का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, बिजनेस का हो, ये सब चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं एक इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर जब वो डिमांड करता है, और फिर उसकी प्रोडक्शन या कंजप्शन के बाद जो चीज़ें बनती हैं फिर उसको हम एक्सचेंज करते हैं उन्हीं फ़र्द के दरमियान, तभी माशी निज़ाम चलना शुरू होता है। ठीक है बेटा, अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई सर्वे रिसर्च मौजूद हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।